सा आपको, यहाँ तो आज हिंदुस्तान में उसमें कांग्रेस शरीक है ना कि सारा हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। वो क्या चीज़ है इंडस्ट्रियलाइजेशन? मेरा इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आप सुन लें कि सब देहातों में उसको ताकतवर करना है, वहाँ चरखा चलाना है, वहाँ खुराक पैदा करना है, वहाँ कपड़े पैदा करना है। वो मेरा इंडस्ट्रियलाइजेशन है। मेरा इंडस्ट्रियलाइजेशन ये नहीं है कि बिरला मिल है एक तो उसके बिरले में 1000 बिरला मिल बना लो, या तो बिरला मिल मत बना लो, मिल बना लो। बिरला तो एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं, मुझको खाना पीना देते हैं, तो उनकी ही बात में करूँ तो अच्छा है। तो बिरला मिल मैं नहीं चाहता हूँ, मैं आपको कहता हूँ को बिरला मिल अगर अपने आप जल जाती है तो मुझको कुछ हर्ज नहीं है, और इसलिए मैं नहीं कहूँगा कभी तो आपको नंगा फिरना है, क्योंकि मिल जल गई। अगर कोई दूसरे आदमी मिल को जला देंगे तो मैं कहूँगा कि तब आपने मुझको क्यों नहीं जला दिया, क्योंकि अभी जो मुझको खाना पीना देता था उसकी मिल जला दी, तो मुझको खाना पीना अभी कौन देगा? आप देने वाले हैं क्या? ऐसा मैं कहूँगा, डांटूंगा अगर कोई दूसरा आदमी जला देगा। लेकिन वो मिल अपने आप जल जाती है। मानो कि भूकंप हो गया और मिल चली गई, तो मैं रोने वाला नहीं हूँ। और बिरला भाइयों को मैं नहीं लिखूंगा कि अरे आपके लिए मुझको बड़ा खेद होता है कि बिरला बढ़ गई और भूकंप से चली गई तो उसमें क्या है, बहादुर बनो। पैसा तो हमारे हाथों का मेल है, वो मैं आदमी हूँ। तो आज तो कांग्रेस ने तय कर लिया है, ऐसा लगता है, मुझको पता नहीं है बुरा, लेकिन ऐसा लगता है कि सारे हिंदुस्तान में बस मिल हो जाए, सारे हिंदुस्तान में कल बन जाए, सारे हिंदुस्तान में तो किसी क्या क्या नहीं बने। और आपके पास लश्कर तो बना है, और दूसरे लश्कर बनाने वाले हो जाए, वो आप मानते हैं कि मेरा उसमें हाथ है? या तो बिहारी लोगों ने वो पागलपन में दूसरों को, मुसलमान भाइयों को मार डाला, तो उसमें मेरा हाथ है क्या? और मैं उससे खुश हो सकता हूँ? कौन चीज आज बन रही है कि जो मुझको खुश करने वाली है, जिस कारण मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, तो भी मैं पड़ा हूँ। क्यों? कि कांग्रेस बड़ी भारी संख्या पड़ी है। उस कांग्रेस के सामने, या तो कहो कि हिंदुस्तान के सामने मैं इस तरह से अनुसरण नहीं कर सकता हूँ, और ऐसा मैं करूँ उससे मैं कोई काम नहीं करूँगा, और ईश्वर मुझको डांटेगा कि मैंने तो उसको कब हुक्म दिया था। इस कारण मैं तो डरते डरते जिंदा रहा हूँ। आप ये कह सकते हैं कि मैं तो भट्टी में पड़ा हूँ और सब मेरे इर्द गिर्द में अंगार ही फैल रहा है, तो भी आप पूछें कि क्यों मैं नहीं जल जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि वो तो ईश्वर जानता है, और क्यों मुझको ईश्वर जिंदा रखता है, इतना मैं मानता हूँ। और मैं जो कहता हूँ वो ही मैं मानता हूँ। मैं कोई आपको फुसलाने की धोखाबाजी नहीं चलाता हूँ। तो भी इतना अंगार मेरे इर्द गिर्द में है, तो भी मैं जलता नहीं हूँ। क्यों नहीं जलता हूँगा, ये पूछो मुझको, तो मैं तो ये समझता हूँ कि मैं आखिर में तो कांग्रेस का खादिम हूँ, आप लोगों का खादिम हूँ। आप पागलपन तो कर लेते हैं, कांग्रेस भी पागलपन करें, इससे मैं क्या मर जाऊँ और मर के मैं सिद्ध करूँ कि मैं सच्ची बात कहता हूँ? ऐसा नहीं है। मैं कांग्रेस की बुद्धि पर प्रहार करना चाहता हूँ, उनके हृदय पर प्रहार करना चाहता हूँ, आपकी बुद्धि पर प्रहार करना चाहता हूँ, आपके हृदय पर, और मुसलमानों की बुद्धि पर, मुसलमानों के हृदय पर, जीना साहिब की बुद्धि पर, जो मेरे भागीदार है, उनका हृदय पर। अभी आप मानते हैं कि पाकिस्तान दिया है, आपके लिए सब जय घोष करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, वो आपको मिल गया। अभी आप क्या करते हैं? अभी तो आप कांग्रेस के पास जाएं, उनके साथ बात तो करें। अभी क्यों मोहम्मद बाकी साहब को आप तकलीफ देते हैं? तकलीफ देने के लिए अभी कोई गुंजाइश है क्या? आप पीछे जाएं, मेरे पास पड़े हैं बादशाह खान, वो क्यों बादशाह खान को नहीं मिलते हैं? क्यों अभी वो डॉक्टर खान साहब को नहीं मिलते हैं? क्यों सब लोगों को जमा करते हैं और कहते हैं कि मैंने क्या गुनाह किया है? पाकिस्तान की बात की तो अभी मुझको पूछो तो सही कि पाकिस्तान में क्या होगा। मैं आपके साथ मशवरा करके ये पाकिस्तान रूपी बड़ा गुलाब का फूल हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ। वो क्यों नहीं करते? कि क्या
मेरे पर खटक आ जाता है। कहते हैं कि आज तो ऐसी पैरवी हो रही है कि अंग्रेजी कंपनियां या तो यूरोपियन कंपनियां क्या बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए लाहौर में जाने वाले हैं। तो पीछे कितने आदमी जाएंगे उसका तो हमको पता नहीं है, लेकिन इतना खबर तो मुझको आ गया है। वो ठीक है, वो सच्ची बात है कि झूठी, वो तो मैं नहीं जानता हूँ। कोई मुझको सुनाते हैं कि नहीं, वो तो मशीन ने तो तय कर लिया है कि हम तो क्या कहते हैं उसको, कॉमनवेल्थ में ही रहने वाले हैं, हम डोमिनियन स्टेटस में ही रहने वाले हैं। कांग्रेस ने गुनाह कर लिया है। ऐसा कहो कि कांग्रेस ने ही कहा कि भाई आज जब तो आज़ादी तो आएगी, लेकिन आज ही हमको दे दो। क्या दे सकते हैं? तो आज तो वही दे सकते हैं कि वो 30 जून को तो जो कुछ लेना है वो ले लो, लेकिन आज हम दे सकते हैं तो डोमिनियन स्टेटस ले लो। तो पीछे मेरा काम साफ हो जाता है। वही ऐसा कहते हैं तो मुझको पीछे आप भेज सकते हैं। जब डोमिनियन स्टेटस का वहाँ से कानून हो गया तो मेरा काम खत्म हो जाता है। पीछे आप ही कहेंगे कि नहीं रहो, थोड़ी तो मदद दे, तो आपको मदद देने के लिए मैं रह जाऊंगा, आपका खादिम के मान, लेकिन दूसरी तरह से नहीं रहूँगा। वो सब वो मांग लेते हैं, उसके लिए डोमिनियन स्टेटस होती है। लेकिन डोमिनियन स्टेटस तो जब तक वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है, दोनों असेंबली ने नहीं बना है, तब तक है। पीछे क्या, लेकिन पीछे की बात वो मुझको सुनाते हैं, मैं वो मानने के लिए तैयार नहीं हूँ जब तक तो वो नहीं कहते हैं। वो कहें कि नहीं, हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, आज है, लेकिन कल वो डोमिनियन स्टेटस बन गई, पीछे उनका खत्म है और हम कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे, तो दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन एक सा होगा, एक सा ही होना चाहिए। क्यों कि हम भी हिंदुस्तान की आज़ादी चाहते हैं। मेरे साथ भी वही बात की है और कांग्रेस तो वही चाहती है, आज़ादी। कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहती है, अगरचे डोमिनियन स्टेटस में भी आज़ादी छुपी हुई है, लेकिन उसका थोड़ा स्टेजिस है, वो दूसरी बात है। तो दूसरी अनोखी बात है, वही हम करें। तो इसलिए हम तो कहते हैं कि मुकम्मल आज़ादी हमें चाहिए, मुकम्मल आज़ादी जना साहब को भी चाहिए। वो दोनों का धर्म हो गया है, वो दोनों का धर्म का पालन कैसे करेंगे? एक दूसरों के साथ लड़ने भेड़ कर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपस में मिलकर तो कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ आपको कि मैं तो वो जिंदा तो रहता हूँ, लेकिन ऐसी आशा से मैंने कल भी आपको कह दिया कि हम तो ऐसी आशा क्यों ना करें, और हम सब वो आशा फलित करने की क्यों ना कहें कि नहीं, वो पाकिस्तान हो तो गया, अभी जना साहब चाहते थे वो मिल गया, उन्होंने ले लिया, कबूल करते हैं। कांग्रेस ने कबूल कर लिया कि चलो हम झंझट में से मिट जाते हैं, हम आपकी तलवार से नहीं लड़ते हैं। लेकिन इतना तो है सही कि हम कहाँ तक हिंदुस्तान को इस तरह से रखें। तो जो कांग्रेस के हिंदू हैं उन्होंने भी कहा कि भाई अभी दे दो उसको, वो ले लें, पीछे क्या करते हैं वो देख लें, हमको पीछे तो शांति तो देंगे ना। इसलिए ऐसी बातें हमारे में लाचारी आ गई, कांग्रेस में लाचारी आ गई। मैं उसका साक्षी बन जाता हूँ। लाचार क्यों बने ऐसा मैं कांग्रेस को कहूँ तो मैं कौन ऐसा शहजादा बन गया हूँ? मैं क्या करूँ? मैं ऐसा कहूँ कि कांग्रेस को हमेशा मुझको पूछ कर ही एक कदम उठाना चाहिए। तो ऐसा मैं दीवाना नहीं हूँ, ऐसा मैं अभिमानी नहीं हूँ। हाँ, जब कांग्रेस मुझको पूछना चाहती है तो एक गुलाम को बुला सकती है, इसलिए मैं यहाँ आ जाता हूँ और कांग्रेस की खिदमत हो सकती है तो करता हूँ। जब मैं कांग्रेस का बागी बन जाऊंगा तब तो मेरा क्या हाल होगा वो मैं जानता हूँ। कांग्रेस का बागी बना और हिंदुस्तान का बागी बना। अगर हिंदुस्तान सारा का सारा कांग्रेस के साथ है, आज तो है, ऐसा मैं मान कर बैठा हूँ। तो अगर ऐसा है तो जब तक मुझको सिद्ध नहीं होता है कि कांग्रेस अभी हिंदुस्तान का बिगाड़ रहे, कांग्रेस अभी कैपिटलिस्ट संस्था हो गई है, कांग्रेस अभी नवाब साहब की संस्था हो गई है, वो भी मेरे मित्र, ऐसा जब तक मैं न मानूं और मैं ये मानूं कि कांग्रेस तो गरीब लोगों की संस्था है लेकिन मेरे तरीके से नहीं चलती है, वो कांग्रेस मानती है कि गरीबों का काम करने के लिए भी हमारे बड़ा लश्कर रखना चाहिए, हमारे बहुत सांचा बाहर से मंगाना चाहिए, बहुत मिल बनानी चाहिए, आर्सेनल्स बनाने चाहिए। तो मैं क्या उनके साथ लड़ूं? मैं तो उनके साथ बुद्धि से लड़ूं ना कि कांग्रेस पर मैं प्रहार करूं कि जाओ, अभी ऐसा नहीं करते हैं तो मैं अनशन करता हूं। तो अनशन है ना, वो भी राक्षसी चीज बन सकती है। तो मैं चाहता हूं
कि ईश्वर मुझको राक्षसी अनशन से या तो कोई भी राक्षसी कार्य से बचा ले। मुझको आज यहाँ से उठा जाए वो मुझको अच्छा लगेगा, लेकिन मेरी जबान से कोई राक्षसी विचार आपके सामने रखे या तो कोई राक्षसी आचार में करूं और उसका साक्षी आपको बनाऊं या तो ईश्वर भी उसका साक्षी बने। मैं नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मुझको अन्वेषण करना है तो भी वो सात्विक अन्वेषण होना चाहिए, दैवी अन्वेषण होना चाहिए। और दैवी अन्वेषण करते करते मैं मर जाऊं, मुझको बड़ा अच्छा लगेगा। वो तो किसी के कहने से हो नहीं सकता है, वो ईश्वर के कहने से ही हो।